हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो का नाम है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा बैठा है या आपका लग्न है तो ये सारी चीज़ें आप मिला के देखो, मैच करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र की एनर्जी क्या होती है, इसके जो नेटिव्स होते हैं उनके कार्मिक पैटर्न क्या है, आपकी सोल किस चीज़ को सर्च कर रही है। बिकॉज मृगशिरा एक ऐसी एनर्जी है जो कांस्टेंट सर्च में रहती है, किसी न किसी चीज़ को ढूंढती रहती है। आपको एक अनफुलफिल्ड जो डिज़ायर है वो क्या है वो पता नहीं चलता है, ढूंढता रहता है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, डियर का हेड, जो हिरण का सर होता है वो है। और इसके डेटी हैं सोम, मतलब हमारे चंद्रमा। और जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मंगल। तो मंगल की क्वालिटी इसके अंदर है क्विकनेस, फटाफट से ना फिकल माइंडेडनेस चंद्रमा दे रहा है, मंगल भी वही चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके जो डेटी है वो कौन है, जो डेटी है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा मतलब डेटी की क्वालिटी तो आपको उस नक्षत्र में आएगी, वो नक्षत्र उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो जो फिकल माइंडेडनेस है, बहुत जल्दी क्विक मूवमेंट है, एक जगह से जल्दी से दूसरी जगह अपने फोकस को शिफ्ट कर लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। अब यहाँ समझने की चीज़ ये है कि पास्ट लाइफ में हमारी सोल ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमारे को मृगशिरा नक्षत्र में जन्म मिला है। हमारा चंद्रमा मृगशिरा में या फिर हमारा लग्ना मृगशिरा में। देखो कोई भी नक्षत्र, कोई भी प्लैनेट एक ऐसी एनर्जी है जो आपको समझ में आ गई ना, तो आप अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ उसको अलाइन करना सीख गए तो आपको अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली रन करना आ जाएगा। अब मून सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है ना। तो जितने भी आपके इमोशनल जो पैटर्न है पास्ट लाइफ्स के, वो सारे चंद्रमा के पास है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके लॉर्ड की ही, उसके जो प्लैनेटरी रूलरशिप जिसके होती है उसी लॉर्ड की महादशा में आपका जन्म वहाँ से स्टार्ट होता है। मीन्स योर लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग अनफोल्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट से आपकी लाइफ, ये जो प्रेजेंट लाइफ है वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हुई है, तो उस नक्षत्र की एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जब हम नवतारा चक्र पद्धति भी करते हैं, हम देखते हैं तो भी हम सबसे पहले किसको लेते हैं, हम वहाँ चंद्र के नक्षत्र को लेते हैं कि जिस नक्षत्र में आपका चंद्र है उसको हम बोलते हैं जन्म नक्षत्र। तो यहाँ आज हम समझेंगे कि जिसका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, उसका मन, उसके इमोशंस वैसे होंगे। जिसका लगना मृगशिरा नक्षत्र में होगा उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वैसे होंगे। तो अब हम बात करेंगे मृगशिरा की एनर्जी की। देखो जैसे मैंने बताया डियर में क्या होता है, हिरण में क्या होता है, एक अलर्टनेस होती है। आप उसकी पिक्चर ध्यान करो, उसका सर वो उठा करके ऐसे ऐसे करके देखता रहता है, घूमता रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है और बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। एक सेकंड में हिरण को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत उसमें ना चंचलता पाई जाती है, वो उसका सिंबल है। तो हिरण की चीज़, आप हिरण का जो सर है वो देख करके आप ये समझ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दिस मृगशिरा नेटिव हैज़। वो एनर्जी है, डेटी चंद्रमा है। चंद्रमा कैसे ब्यूटीफुल है, लव, हमारी ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ना चंद्रमा गवर्न करते हैं। आपके इमोशंस चंद्रमा गवर्न करते हैं। आपका जो फिकल माइंडेडनेस है, फटाफट, क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो वो चंद्रमा गवर्न करते हैं। सोमा इज द नेम ऑफ द डेटी। और ये जो सोमा है, सोमा मीन्स अमृत भी होता है, ठीक है, और ये चंद्रदेव भी है। तो यहाँ ये जो अमृत है ना मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, ये अमृत कैसे प्राप्त किया जाए, और जिस दिन ये अमृत पीना या अपने लाइफ में उसको उतार लेना आ गया ना, इसका मतलब यू आर मैनिफेस्टिंग द पावर ऑफ मृगशिरा नक्षत्र इन योर लाइफ। वो नेक्टर ही है, सोमा वो डेटी है, वो एनर्जी अगर आपने अलाइन कर लिया, आप वो समझ गए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में उस एनर्जी को लेके आने के लिए। ये जो नक्षत्र है ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र विच टेक्स यू टुवर्ड्स लिबरेशन। आपको मोक्ष की जो यात्रा कराता है वो यही कराता है। इंटरनल जो आपका जो क्वेस्ट है, जो आपकी इटर्नल सीकर, जो आपको, क्योंकि थीम भी आप देखो ना, द इटर्नल सीकर इज अ थीम ऑफ दिस नक्षत्र। आप सदियों से किसी चीज़ की तलाश में हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी नॉलेज की हंट हो। जैसे आप एक देखो, एक साधु है,
इमेजिन करो, और वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की तलाश में, एनलाइटमेंट की तलाश में कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटक रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर द सीकिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज की उनको हंगर है, इसके लिए उनको ज्ञान की तलाश है, इसीलिए वो भटक रहे हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी में भटकाव बहुत होता है। आप बहुत जल्दी एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क पे आ जाओगे, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पर आ जाओगे, एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप पर आ जाओगे। बहुत जल्दी आपको चीज़ें फैसिनेट कर लेती हैं, क्योंकि देखो यहाँ ना फिकल माइंडेडनेस है चंद्रमा की वजह से। आप एक चीज पर बहुत देर तक फोकस नहीं कर सकते हो। आप एक काम करो, जैसे आपने एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया, आपका कोई बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी का ही ले लेती हूँ, एस्ट्रोलॉजी किसी को बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, और नक्षत्र चलो कोई पढ़ रहा है, ठीक है, हम क्यों किसी की बात करें, तो वो क्या करेगा, अगर मृगशिरा नक्षत्र का नेटिव होगा तो वो एक बुक लेकर स्टार्ट करेगा, उसको कुछ समझाएगा, फिर उसको लगेगा यार ये राइटर ने भी बहुत अच्छा लगा, फिर उसकी भी स्टार्ट करेगा, इसकी भी नहीं पूरी पढ़ेगा, उसकी भी नहीं पूरी पढ़ेगा, फिर तीसरी की ढूंढेगा, फिर उसको पता चलेगा अरे उसने बहुत अच्छा लिखा था, फिर उस बुक की तलाश में लग जाएगा, कैसे भी वो बुक मिल जाए। वो बुक मिल जाएगी तो उसको भी नहीं पड़ेगा, वो और दूसरा जो नॉलेज है ना नक्षत्र से रिलेटेड, दूसरे और कहाँ से वो इकट्ठी करने की कोशिश करेगा कि मैं पढ़ लूंगा, बट लेट मी एक्यूमुलेट एवरीथिंग। तो इन द सेम वे दिस एक्यूमुलेशन जो है ना, ये इकट्ठा करने की जो एक हंगर है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिश्ते में कोई ऐसा इमोशन हो जिस इमोशन को आप अभी जो जी रहे हो ना, आपको लग रहा है नहीं मुझे नेक्स्ट अगर रिलेशनशिप में जाऊंगा या किसी और के साथ, या दूसरा कोई इंसान आपको पर्टिकुलर दिख रहा है, आपको लगेगा नहीं यार मुझे वहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जस्ट गो विद दैट रिलेशनशिप, या जस्ट गो विद दैट पर्सन, या इन पर्टिकुलर उसके साथ एक इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में रहूंगा, तो जो मुझे इमोशनली मैं जिस चीज को तलाश कर रहा हूँ वो मुझे मिले। बट ये क्या है ना, ये एक कार्मिक पैटर्न है, ये एक कार्मिक सिलेबस की तरह समझ लो, जो नेचर ने आपको दिया है, मृगशिरा नक्षत्र ने आपको दिया है कि आप पिछले जन्म में किसी, हो सकता है नॉलेज की तलाश में हो। ये चीजें होती क्यों है, देखो आपको ना पिछले जन्म में आप किसी एक ऐसे टास्क में लगे हुए थे, जैसे सपोज कोई स्पिरिचुअलिटी में लगा हुआ है, अपने एनलाइटमेंट, सोल का एनलाइटमेंट की तलाश में कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है, ही डिड नॉट गेट दैट एनलाइटमेंट एंड दैट पर्सन हैड डाइड। कोई इंसान प्यार की तलाश में है, किसी एक स्पेसिफिक चीज की तलाश में, कॉन्स्टेंटली उसके लिए रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको किए जा रहे हैं, उनको जो एंड रिजल्ट है ना उनकी रिसर्च का, उनके इन्वेंशन का, वो नहीं मिला और वो खत्म हो गए, दे डाइड। तो यहाँ क्या होता है कि जब आपके पिछले जन्म की कोई ऐसी प्यास अधूरी रह जाती है जिसको आप पिछले जन्म में क्वेंच नहीं कर पाए हो, उसी माइंडसेट के साथ, उसी जर्नी के साथ आपकी सोल यहाँ इस लाइफ में वापस वो जर्नी बिगिन करती है। अब ये सारी चीजें तो एक बेसिक लेवल पर हो गई, हमने समझ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ मृगशिरा नक्षत्र। अब जब हमको ये चीज मालूम है कि हमारी सोल की ये प्यास है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड हो, बट देयर इज अ हंगर विच हैजंट क्वेंच्ड इन द पास्ट लाइफ एंड योर सोल इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट। इसीलिए ना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऑलवेज यू रिमेन डिससेटिस्फाइड। आप कितना भी ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, वो डिससेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंट, वो एक पैटर्न आपको नजर आएगा। अब करना क्या है, इस पैटर्न से आप निकलोगे कैसे? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार वो बहुत परेशान हो गए कि मैं कॉन्स्टेंट सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ, हाउ टू कम आउट, हाउ टू ब्रेक दैट लूप। तो यहाँ ना जो एक स्पिरिचुअल लेसन है इस कार्मिक डेट का, जो आप पिछले जन्म से लेके आए हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, यू नीड टू डू अ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, ठीक है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मृगशिरा नक्षत्र। यहाँ ना कुछ मैं देखो ऐसी रेमेडीज नहीं बताऊंगी कि जो ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, वी कैन चैंट मंत्रास, बट ये बहुत कॉमन जो बोलते हैं ना, कॉमन और बहुत
पावरफुल रेमेडीज हैं जो आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंज लेके आ सकते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ मृगशिरा नक्षत्र वालों को कुछ पाना है, अगर उनको इस नक्षत्र की पावर को फुल्ली यूटिलाइज करना है, बिकॉज दिस नक्षत्र हैज पावर टू गिव यू अ लिबरेशन। वो मोक्ष, मतलब मोक्ष इज नॉट कि हमको इसके बाद जन्मदिन में मिलेगा। मोक्ष इज यू विल क्वेंच्ड योर थर्स्ट, यू विल क्वेंच्ड योर सर्च, जो आपके अंदर जो हंगर है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कैसे मिलेगा, जो एक अननोन रेस्टलेसनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो इस नक्षत्र के पास वो पावर है। जिस दिन वो मतलब आपकी पावर अलाइन हो जाएगी ना, आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि यू आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ द डेटी इवन। आप वो जो नेक्टर है, जो सोमा है, जो अमृत है, दैट हैज स्टार्टेड कमिंग इनटू योर लाइफ। और जिसने अमृत चख लिया उसने जीवन में सब कुछ चख लिया। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है मृगशिरा नक्षत्र वालों की, वो पेशेंस रख करके उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जॉब में बहुत क्विक चेंजेस ले करते हो, एक जॉब में 6-7 महीने बाद ही मन भर गया, तो आपको चेंज करना है, आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। नो, मुझे यहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल आई हैव टू वर्क, ठीक है। उसके बाद इन द सेम वे आप रिलेशनशिप में हो, आपको रिलेशनशिप में भी जो डिससेटिस्फेक्शन है, सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन जो क्रिएट होता है कॉन्स्टेंटली, आपको उसके ऊपर भी बहुत काम करना है कि यहाँ अगर ये चीज़ मिसिंग है तो उस रिश्ते में वो चीज़ मिसिंग होगी। तीसरे के साथ में अगर मैं रिश्ता रखूंगा उसके साथ वो चीज़ मिसिंग होगी, बिकॉज हर इंसान ह्यूमन है, कोई परफेक्ट नहीं है, नीदर यू नॉर द अदर वन। तो आपको अगर ये समझ में आ गया कि मुझे किसी भी रिश्ते में जम के रहना है, मुझे कॉन्स्टेंटली उसी रिश्ते में रहना है, मुझे स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पिछले जिंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी, क्यों? तलाश में, किसी चीज की तलाश में। तब भी यही था और आज भी यही करोगे तो सोल की वो जर्नी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू होती रहेगी। आप कंप्लीट कब करोगे? तो दिस इज द टाइम टू कंप्लीट दिस जर्नी। वैसे भी आप लोगों की लाइफ की थीम क्या होती है? रेस्टलेस माइंड, क्यूरियस सोल्स होते हो आप लोग। इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हर चीज़ को जानने की। इस कार्मिक पैटर्न को कट करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? यू नीड टू बिकम अ गाइड फॉर दोज who are feeling lost, who are feeling stuck, those who are not able to find their own way, उन लोगों को रास्ता दिखा के, because you have lot of things। आपकी सोल ने बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से एक्सपीरियंस की हैं। योर सोल हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, क्योंकि फितरत ही आपकी कैसी रही है? सर्च में रहे हो, चीज़ों की तलाश में रहे हो। तो योर सोल हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो दूसरों की सोल्स को इतने ज़्यादा नहीं होते, उतने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गए हो। आप लोगों के साथ एक चीज़ और होती होगी, कभी कभी आपको आपके अंतरात्मा आवाज़ देती होगी, बोलते होगे नहीं ये गलत है मत करो, नहीं ये गलत है मत करो, बट आप ना कर जाते होगे तो फिर बाद में रियलाइज करते हो यार मेरा मन बोल रहा था मुझे नहीं करना है, या मेरा मन बोल रहा था ये करो या फिर ये चूज करो, मैंने नहीं किया, मैंने अपनी आवाज़ नहीं सुनी। यू नीड टू हियर अ वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी अपनी जो सोल की आवाज़ है ना उसको सुनना ही है आपको, बिकॉज आपकी सोल जो है ना वो डिफरेंट, इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक्सपीरियंस ली हुई है ना, इसीलिए आप लोग अपनी कहते हैं ना अपनी जर्नी में अगर एक चीज़ ये ऐड कर लोगे कि आपको ऐसा गाइड बनना है, एक ऐसा कहते हैं ना पाथ फाइंडर टू समवन, वो बनना है, तो आप अपनी लाइफ की ये जो लेसन है ना, आपके जो कार्मिक जो लेसन है आपका, वो फुलफिल कर पाओगे। आपकी जो सोल का पर्पस है वो फुलफिल कर पाओगे। तो बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई सोल, तो आप इजीली अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप गाइड बनो, आप ना आपके अंदर ना एक ऐसी पावर है जो दूसरों को, आप खुद निकल पाओ उस मुसीबत से या ना निकल पाओ, लेकिन आप दूसरों को मुसीबतों से निकाल सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो, दूसरों को सही रास्ता दिखा करके जो उनका खोया हुआ पाथ था ना, जो लॉस्ट फील कर रहे थे, यू कैन ब्रिंग देम ऑन ट्रैक। तो ये ना सबसे बड़ा आपका कार्मिक डेट है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं, आधी अधूरी छोड़ी हुई हैं, बहुत सारे कर्मास अपने ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ दिए हुए हैं। तो वो जो इनकम्प्लीट कर्मास है ना, ये आपको टाइम मिला है टू मेक इट कम्प्लीट हो। आपकी वो पुरानी चीज़ें आपसे आके कनेक्ट होंगी, आपकी सोल उस चीज़ को सर्च कर रही थी लेकिन आप अपने लिए नहीं कर पाए, बट यू आर एबल टू डू फॉर अदर्स।
तो आपने अपनी नॉलेज को तो यूज कर लिया ना उस चीज में, तो दिस इज अ कर्मा ऑफ दिस प्रेजेंट लाइफ, आपको करना है ये। एक चीज और है यहाँ पर कि मृगशिरा नक्षत्र में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर आप लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है जो मृगशिरा नक्षत्र में है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता, दिस इज सोल्स जेन्युइन एस्पिरेशन और दिस इज अ ईगो और दिस इज अ ग्रीड। तो वो जो ग्रीड में अपनी सोल की जो ग्रीड है वो और जो जेन्युइननेस है वो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू नीड टू डू द मेडिटेशन अ लॉट। अपना खुद का जर्नल लिखना स्टार्ट करो, अपने खुद के पैटर्न्स नोट करो। आपको अपने पैटर्न्स आप देखोगे कि हाउ यू आर ग्रोइंग, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स आर ग्रोइंग। तो वो जर्नलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए ना एक चीज़ है, जो ट्रेड्स है ना, फटाफट से स्माइल आ जाएगी। एक इंसान को दूसरे इंसान को हंसाना मुश्किल होगा, लेकिन आपको हंसाना बहुत आसान होगा। क्विक स्माइल है, टॉकेटिव हो, इंटेलिजेंट हो, लोगों को, नए लोगों से मिलने के लिए एकदम ईगर रहते हो, हमेशा ऐसा लगता है कि भाई मैं मिल लूँ, बिल्कुल झिझक नहीं लगती है नई नई चीज़ों को करने में, एडवेंचर करने में, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। कोई भी नई चीज़ है वो चीज़ कैसे काम करती है, तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना वो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको किस रास्ते पे जाना चाहिए। बिकॉज मृगशिरा नेटिव के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं कि मेरी सोल बोलती है ये करो, मेरा दिल बोलता है या मेरा मन करता है या मुझे जो पसंद है या जो मेरा पैशन है वो ये है, तो मैं ये करूँ या ये करूँ। बहुत ध्यान से ना मेडिटेट करके अपने अंदर पेशेंस ला करके आपको समझना चाहिए कि वास्तविकता में आपके लिए क्या बना है। बिकॉज आपको ना इतनी सारी चीज़ें ना जानी पहचानी लगेंगी, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बिकॉज योर सोल हैड डन एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स योर सोल हैड डन, यही तो करते हुए आए हो। दैट्स द रीजन योर मून इज इन द मृगशिरा नक्षत्र। मून इज योर इमोशनल बॉन्डिंग। देखो बिट्रे भी मिले आप लोगों को ना, ये भी है, ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते हैं। बिकॉज पास्ट में ऐसा हो चुका है, या तो आपने ऐसा कर दिया है, आपके साथ हुआ है, तो फिर आपने वो प्यार की तलाश में आप रहे हो, तो आप लोग रेजोनेट कर सकते हो कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो अधूरी हैं, वो क्या पैटर्न है, आप उसको ट्रेस कर सकते हो बाय राइटिंग जर्नल। तो एक ओवरव्यू था मृगशिरा नक्षत्र की एनर्जी पर, जो आपको हेल्प करेगा अपने पैटर्न को समझने में, अपने कार्मिक पैटर्न्स, व्हाट यू हैड डन इन द पास्ट लाइफ, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस प्रेजेंट लाइफ, विच विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ दिस नक्षत्र। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। व्हेन आई सी कि यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयरिंग, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छा बनाऊँ। आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ टू से, लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट फॉर दैट आई नीड अ मोटिवेशन एंड योर सपोर्ट। जय मां काली।